आई होप हमने पिछले क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जितने भी मेथड पढ़ाया, ठीक, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसमें से हमने क्लियरली कहा था कि दो ट्रायंगल इट कैन नॉट बी प्रूव कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल एंगल। क्लियर? क्या कह रहा है हमसे? ये कहा जा रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स जो है हमारा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ट्रायंगल DCE is congruent to, ये वाला ट्रायंगल DCE is congruent to BLE। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क में, वो ये है कि अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल LBE तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो देखिए, तो सबसे पहले मुझे मिल रहा है कि सबसे पहले मुझे मिल रहा है कि ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये आप CE जो देख रहे हैं, CE और BE ये दोनों इक्वल है। ठीक है, CE और BE दे आर इक्वल। तो ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज ही इज द मिड पॉइंट। नो इश्यूज। कब? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि CE is equal to BE। क्लियर? Why? Because it's given E is the midpoint। ठीक। अब अगर दो लाइन पैरेलल अगर हो जाए, ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल अगर हो जाए, तो इन दैट केस और कोई ट्रांसवर्सल हो, तो इज वेरी क्लियर कि आप ये कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब देखिए तो यहाँ पे, आप गौर करके देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे गौर करके देखिए कि ये वाला जो है ना, ये हमारा ये वाला दिस एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइट देते हैं करे से, ये वाला, ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए, क्यों भाई? तो एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल ELB। रीजन? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। और कुछ है? हाँ, एक चीज और है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल, ये दिस वन यू कैन सी हियर क्लियरली, ये वाला, ठीक है, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला, दोनों एंगल इक्वल है एंड द रीजन इज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे एंगल DCDE, सॉरी DEC इज इक्वल टू एंगल BEL। क्यों भाई? क्योंकि हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। नाउ यू कैन से दैट हमारे पास में क्या क्या आ गया। हमारे पास में जरा गौर करके देखिए तो क्या क्या आया आपके पास में। आपके पास में आया ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में आपका एक एंगल आया, ये वाला एक एंगल ये आया, और क्या आया, और ये आया। मतलब एंगल एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल से नहीं, एंगल एंगल साइड से प्रूफ होगा कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखेंगे, अभी लिखते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल, यही वाला उतार देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग उतार देंगे कि DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LBE। ठीक है, क्या, कौन सा प्रोसेस? बाय एंगल, हियर यू कैन सी हियर एंगल एंगल साइड हमने यूज किया। तो हियर एंगल एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। इसीलिए अब हम लोग बन गए बाहुबली। तो जब बाहुबली बन गए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BL। कहाँ है AB? AB इज इक्वल टू, सॉरी, DC इक्वल टू BL। हम लोग कह सकते हैं कि DC इज इक्वल टू, देयरफॉर let us change the color, DC is equal to BL बोल सकते हैं। बोले क्यों भाई? तो CPCT से हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सॉरी, नॉट कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमारा DC इक्वल टू BL हो गया। यानी कि अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला लास्ट में क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए? कह रहा है AL इक्वल टू 2DC। अच्छा, कोई बात नहीं है। AL इक्वल टू, AL इज इक्वल टू 2
ट्वाइस डी सी। अच्छा, तो एक काम हम करते हैं कि पहले यहाँ तो देख लें, यहाँ क्या है। यहाँ पे कह रहा है ए एल जो है, ए एल, ए एल इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, हम लोग लिख लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, therefore we can say that ए एल इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी, लिख सकते हैं। रीजन, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी एल है भैया, ठीक। ये ए बी देख रहे हैं ना, ये वाला ए बी को अभी प्रूव किए हैं कि ए बी जो है डी सी के बराबर है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि ए एल इज इक्वल टू ट्वाइस डी सी, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, तो कहीं जाना नहीं है, ठीक है। इसलिए जाना नहीं है क्योंकि हम लोग इसको भी सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जरा सा गौर करके देखिए क्या दिया हुआ है। सिर्फ दिया हुआ है हमें कि एंगल बी, ये वाला आप देख रहे हैं, आई हैव कलर्ड इट, ये वाला एंगल बी और इक्वल टू एंगल सी। हमें ये दोनों एंगल हमें दिया हुआ है, इक्वल है। और यही नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है डी ई इज परपेंडिकुलर टू डी, DE and DF are perpendiculars, DE and DF are perpendiculars, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूव ये करना है कि आप प्रूव कीजिए कि DE और DF इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि DE और DF जो है ना, ये वाला DE और DF जो है, तो अलग, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में है। तो जब दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में है तो हम लोग भी लेंगे दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल PED एंड ट्रायंगल DFC, DFC में क्या क्या दिया हुआ देखिए तो। एंगल, अच्छा पूरा नाम लेंगे, पूरा नाम लेंगे, EBD लिखेंगे, खाली सिर्फ बी से काम नहीं चलेगा। तो लिखेंगे एंगल EBD इज इक्वल टू एंगल, एंगल क्या, एंगल FCD, एंगल FCD, ठीक है। क्लियर, व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी गिवन है ना। चलिए, अच्छा, आप ये देख सकते हैं ये वाला DEB एंगल, एंगल DEB जो है ये भी इक्वल है, इक्वल टू एंगल DFC का। क्यों भाई, क्योंकि 90 डिग्री है हमारा, नो प्रॉब्लम। चलो, दो एलिमेंट मिला, एक एलिमेंट और चाहिए। तो BD दिया हुआ है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे BD और DC दिया हुआ है। तो BD इज इक्वल टू DC, BD नहीं, ठीक है ना, BD इक्वल टू DC, वाई, बिकॉज गिवन, ये वाला भी गिवन है आपका कि D इज द मिड पॉइंट। देयरफॉर ट्रायंगल BED जो हमने शुरुआत में लिया था, इसी को फिर हम लोग उतारेंगे फ्रेम से, नहीं। देयरफॉर ट्रायंगल BED is congruent to, you will give the sign of congruent to triangle DFC। ओके, काम खत्म। जब जब हमारा ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इन दैट केस हम कह सकते हैं ना, अभी नहीं बोले कि बाहुबली बन गया और मुझे हक है। बार बार कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के बाद में आपका पूरा हक बनता है कि बाकी तीनों एलिमेंट को आप बराबर कर दें। तो आ जाइए, DE इक्वल टू DF, देयरफॉर DE इज इक्वल टू DF, नहीं, ये वाला DE और DF हमारा हो जाएगा इक्वल। तो आपको याद होगा कि आपको क्या क्या दिया गया था पिछले वाला ट्रायंगल में। तो पिछले वाला ट्रायंगल में ये दिया गया था, ये येलो वाला पार्ट जो देख रहे हैं, अब यहाँ पे वही वही ट्रायंगल को चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या, अच्छा, हैव ए लुक ओवर ये, यहाँ पे कह रहा है कि डी से परपेंडिकुलर गया, ये वाला डी से परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कह रहा है बी से परपेंडिकुलर गया, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं कि प्रूव दैट बी इक्वल टू डी सी। तो बीई जब कह रहा है प्रूव करने के लिए बीई, तो बीई वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और और ये वाला ट्रायंगल लेंगे दोनों। आई होप यू हैव सीन दी ट्रायंगल। अब एक देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, हमें नजर नहीं आता, सामने में रहता है लेकिन नजर आता ही नहीं है। तो क्योंकि हमने मार्क कर दिया कि भाई ये दोनों ट्रायंगल लेना है, तो अब हम लोग लिखेंगे आराम से इन ट्रायंगल, फटाफट ले लिखेंगे। लेकिन प्रोसेस, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट्स नहीं है ये। इन ट्रायंगल बी ई सी लेते हैं, नहीं, तो इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल बी डी सी, क्लियर क्या है। लेट मी सी व्हाट दे हैव गिवन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला BEC में, BEC वाला ट्रायंगल में ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो चलो हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, तो लिखेंगे
angle BEC is equal to angle BDC, angle BDC. क्यों? And the reason is 90 डिग्री given. ठीक है, चलिए उसके बाद में और कुछ दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है, हम क्लियरली दे सकते हैं कि BC भैया जो है ना, BC दोनों के लिए है, तो लिखे ना BC इज इक्वल टू BC, इसको लिखेंगे कॉमन लिखेंगे। ठीक, अच्छा देखिए तो जरा सा ट्रायंगल बीईसी में अब जो देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बीईसी में ये वाला एंगल और CD और CDB में नहीं, ये वाला एंगल दोनों इक्वल है कि नहीं? चलिए, अरे भैया क्या हो जाता है, चलिए ओके। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एंगल, यहाँ पे लिखिए एंगल BCE, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल DBC। क्यों भाई? क्योंकि भैया हमारा गिवन है, इसलिए कोई हमें तंग नहीं करेगा। ठीक, चलिए उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में करना है कि इन ट्रायंगल, therefore not in triangle, therefore triangle BEC is congruent to triangle BDC लिखेंगे। आप तो जानते हैं CPCT लिखेंगे, CPCT लिखेंगे, CPCT लिखेंगे। congruent part of congruent triangles are congruent, therefore you have the right to say that BE equal to BC. You have the right to say BE is equal to BC. I hope you have understood. More videos will be coming, and we both shall work in detail so that you score good marks. So do like, subscribe, and help your friends by sharing it to them. Thank you so much.